अकोल्यातील प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था भारतीय सेवा सदन आता आर्थिक घोटाळ्याच्या भोवऱ्यात अडकलेली दिसत आहेत। राज्य INTUC चे उपाध्यक्ष प्रदीप वाकरिया यांनी या संस्थेवर कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचे आरोप लावत उच्चस्तरीय चौकशीची जोरदार मागणी केली आहे। संस्थेला पारिवारिक मालमत्तेसारखं वावरण, शासकीय जमिनीचा व्यावसायिक वापर, फसवणुकीचे प्रकार हे सर्व प्रकार उघडकीस आल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे। या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून चौकशी सुरू करावी अशी मागणी आता जोर धरीत आहेत। जो ये पत्रकार परिषद आयोजित की, उसमें मेरा केवल एक ही हेतु है कि स्वर्गीय राधा देवी गोयनका, जिन्होंने सावित्रीबाई फुले इनके पद चिन्हों पर चल कर लड़कियों की स्कूल कॉलेज अकोला में स्थापित की और अकोला में ही नहीं बल्कि पूरे विदर्भ में लड़कियों के कॉलेज और स्कूल आज एक नाम रोशन हुआ था। लेकिन आज जो संस्था जिस जगह पे है वो संस्था का भूखंड शासकीय भूखंड है। कई लोगों की शासकीय भूखंड पे नजर है, उनके खिलाफ उसी के साथ में जो संस्था चला रहे संस्था चालक, उसमें केवल नाते गोते के संबंध से जो वोटिंग पावर पे खुद के मालकी हक की प्रॉपर्टी समझकर शैक्षणिक क्षेत्र के नाम पर केवल अपना परिवार चला रहे, उसके खिलाफ ये मेरा लड़ा है। और मेरा ये कहना है कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो नियम से हुआ नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, उस संविधान के हेतु ये संस्था की नोंदनी होना चाहिए। इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा और इसके अंदर जो भी गड़बड़ी है, जो भी भ्रष्टाचार दिख रहा है या भूखंड के खिलाफ जो भी कार्रवाई होना चाहिए, उसके लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। जय हिंद। भारतीय सेवा सदनप्रमाणे एखादी समाजसेवकांनी स्थापन केलेली संस्था जर फक्त कागदपत्री शिक्षण संस्था म्हणून व्यवहार केंद्रात रूपांतरित होत असेल तर हा समाजासाठी गंभीर धोका आहे। प्रदीप वाकरिया यांनी मांडलेल्या आरोपावर प्रशासनाने तात्काळ दखल घेणे गरजेचे आहे, अन्यथा शिक्षणाच्या पवित्र क्षेत्रावरचा लोकांचा विश्वास उद्ध्वस्त होण्याशिवाय राहणार नाहीत। पुढील अपडेटसाठी पाहत रहा सिटी न्यूज।